हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन लर्निंग में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सब सही सलामत होंगे। आप लोग को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम यूपीएससी के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे, यानी यूपीएससी का पूरा डिटेल्स A to Z हम आज जानेंगे। आप लोग को जैसे एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, इसके परसेंटेज कितने होने चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन में, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी कैटेगरी वाइज एज लिमिट क्या होगा, और ग्रेजुएशन में हम कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं इसमें कैटेगरी वाइज, और मेन पार्ट जो इस यूपीएससी का एग्जाम्स कितने पार्ट में होते हैं, यानी प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। और 2019 के यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया सर के स्कोर कार्ड्स के भी पूरा डिटेल से जानेंगे कि हमको कितने तक नंबर अगर हम लाते हैं तो हमारा जो है कि यूपीएससी में टॉप 100 के अंदर रैंक सिक्योर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है और सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और सीएससी का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और काफ़ी बच्चों के डाउट आता है कि सर 10th 12th या ग्रेजुएशन में सर हमारा कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि इसमें जो है कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको कोई परसेंटेज का लफड़ा नहीं होता है, या उस समय या फिर कोई किसी भी समय आपको परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं, यानी 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपको बस पास होना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि नहीं आप 10th में जो है कि सर 90% लाएंगे या 95 लाएंगे या 70 लाएंगे, 60 लाएंगे, 65 लाएंगे, तो सर क्या हमारा 95 वाले बच्चे से हमने 60 लाया तो क्या सर मेरा उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आप 60 भी लाते हैं या फिर 95 लाते हैं तो आप उसी कैटेगरी में गिने जाते हैं जो 95 वाला बच्चा है। तो ये वाला बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें जो कि परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं है। और काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर पेपर का जो है कि मीडियम क्या क्या होता है। तो पेपर जो है कि 2 मीडियम में आता है, एक हिंदी और इंग्लिश। यानी कि आप फॉर्म फिल करते समय जो है कि उसमें आपको लैंग्वेज पूछता है कि आप कौन से लैंग्वेज में पेपर को देना चाहते हैं। तो आप जो है कि जो चूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में आप पेपर दीजिएगा, क्योंकि आप पेपर जब आपका जो प्रीलिम्स का पेपर और मेंस का पेपर, दोनों पेपर में जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। आप जो लैंग्वेज चूज़ किए होते हैं उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होता है। अगर आप लैंग्वेज जो मान लीजिए हिंदी चूज किए हैं, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो आपका जो कॉपी चेक नहीं होगा। आप जिस लैंग्वेज में चूज़ किए हैं उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी कैटेगरिया क्या क्या है। जनरल का जो है कि 21 से लेकर 32, और ओबीसी का 21 से लेकर 35, और SC ST का जो कि 21 से लेकर 37 ये एज लिमिट होता है। इस एज के अंदर जो है कि आप पेपर दे सकते हैं। फिर उसके बाद एज लिमिट के हम बात करेंगे कि जो है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने कितने देने होते हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं। तो जनरल को जो है कि 6 अटेम्प्ट देने होते हैं, ओबीसी को जो है कि 9 अटेम्प्ट देने होते हैं, SC ST को जो है कि एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अंडर द एज लिमिट, यानी कि एज लिमिट के अंदर जो है कि कितना भी अटेम्प्ट दे सकता है। यानी कि जो एज लिमिट ऊपर हमने आपको बताया है उस एज लिमिट के अंदर जो है कि कितना भी अटेम्प्ट दे सकता है। SC ST को जो 21 से लेकर 37, ओबीसी का 21 से लेकर 35, जनरल का 21 से लेकर 32, इस एज लिमिट के अंदर जो है कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, यानी कि हम ग्रेजुएशन में क्या करें, BA करें, BSc करें, या फिर इंजीनियरिंग करें, BTech करें, या फिर मेडिकल करें। तो आपको हम बता दें ग्रेजुएशन आपको यूपीएससी बस बोलता है कि आपको ग्रेजुएट होना है, यानी किसी भी फील्ड में आप बस ग्रेजुएट होइए। आप BA करिए, BSc करिए, या फिर जो है कि आप MTech करिए, BTech करिए, या मेडिकल फील्ड से करिए, आप बस वो आपको ग्रेजुएट होना होता है। तो ये डाउट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी डाउट जो है कि काफ़ी बच्चों के आता है कि सर क्या हम अपेयरिंग में पेपर दे सकते हैं या फिर उसके लिए पास आउट होना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि इसमें अगर आप जब फाइनल ईयर में हो, या BA BSc BTech या फिर मेडिकल किसी भी क्षेत्र में अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो पास आउट बच्चे हैं वो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपेयरिंग वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये डाउट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। और मेन पार्ट्स हम बात करते हैं कि यूपीएससी का सर एग्जामिनेशन कितने पार्ट्स में होते हैं, उसके बारे में हम आपको बात करते हैं। यूपीएससी का मेन 3 एग्जाम होते हैं, मेन पार्ट्स, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, और लास्ट पर्सनालिटी टेस्ट यानी जो इंटरव्यू होता है। तो सबके बारे में आप डिटेल हम आज जानेंगे कि क्या प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से जो एक इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल्स इसमें बताएंगे। और दूसरे लेक्चर में जो है कि हम आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे, कितने कितने जो है कि सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर अब देखते हैं यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कितने पार्ट्स में होते हैं, यानी कि उसका पेपर कितने होते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर जो है कि 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। और दूसरा पेपर जो है कि 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर को हम CSET के नाम से भी जानते हैं। और आपको हम बता दें कि इसमें जो सेकंड पेपर है, इसमें आपको बस कट ऑफ क्रॉस करना होता है। आप यानी आपको बस 33% नंबर लाने होते हैं। देखिए यहाँ पर नोट 2 देखिए, पेपर 2 ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट द 33%, यानी कि आपको 33% आप पेपर 2 में लाइए। तो इसकी चिंता आप ना करिए, पेपर 2 में आ जाते हैं, 33% से ऊपर ही बच्चे लाते हैं। फिर उसके बाद जो पेपर 1 जो आपका कटअप बनता है प्रीलिम एग्जाम का, उसमें पेपर 1 का ही देखा जाता है। यानी पेपर 1 में 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय मिलता है। आप जितना क्वेश्चन इसमें करते हैं उस हिसाब से मार्क्स बनेगा। और इसमें ये बात और बता दें कि इसमें जो काफ़ी बच्चों की डाउट आता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, तो हाँ, वो निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। नोट नंबर 3 देखिए, 1/3 ऑफ द निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको जो है कि 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। फिर उसके बाद प्रीलिम एग्जाम आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो है कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों का 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय दोनों में मिलता है। दोनों पेपर आपको देना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप एक पेपर दे देते हैं तो सर हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा गलती मत करिएगा। अगर आप एक पेपर देते हैं, दूसरा पेपर नहीं देते हैं, तो आप डिसक्वालीफाई हैं। आपको दोनों पेपर देना होगा। और पेपर 2 में आपको जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, यानी 33% लाना होगा। फिर उसके बाद इसी क्रम में हम आपको बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम पूरा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उसमें पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर इसी क्रम में हम आपको बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन, जो पूरा सब्जेक्टिव पेपर जो मेंस होता है यूपीएससी का, ये मेन एग्जाम होता है। इसी के हिसाब से आपका टोटल रैंक बनता है। उसी हिसाब से आपको कैडर डिवाइड होता है, कौन कौन सा, यानी आपको IAS मिलेगा, IPS मिलेगा, IFS मिलेगा, यानी जितना आप रैंक लाते हैं उस हिसाब से जो है कि आपको मिलता जाएगा कैडर। मेंस एग्जामिनेशन में जो है शुरू में पेपर A और पेपर B होते हैं, यानी 2 पेपर होंगे। एक पेपर में एनी वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, यानी कोई भी एक आप इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे आप तमिल ले सकते हैं, कन्नड़ ले सकते हैं, या फिर हिंदी ले सकते हैं। कोई भी एक आप इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और एक अनिवार्य पेपर जो है कि इंग्लिश का होता है, पेपर B। पेपर B दोनों पेपर जो है कि 300 नंबर के होते हैं, 300 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। और आपको ये पेपर जो है कि पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब तक आप ये दोनों पेपर पास नहीं होते हैं तब तक आपको ये जो मेंस का जो नीचे का जो जितने भी GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे का पेपर है, ऑप्शनल का पेपर है, तब तक वो कॉपी चेक नहीं होगी। यानी कि आपको जो है कि लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है और इंडियन लैंग्वेज कोई भी एक ले सकते हैं, उस पेपर में दोनों में जो है कि आपको बस पास होना जरूरी है। यानी कि उसका मार्क्स जो है कि इसमें काउंट नहीं होता है। मेंस का जो रैंक बनता है, इन दोनों का मार्क्स काउंट नहीं होता है। इन दोनों इसके हिसाब से जो है कि आपका पूरा रैंक बनता है मेंस का। तो इसमें कितने पेपर होते हैं उसके बारे में आप देखिए। मेंस में पेपर 1 जो होता है वो एस्से का होता है। एस्से का पेपर जो 250 नंबर के आते हैं। पेपर 2 जो है कि GS1 का होता है, जो 250 नंबर का होता है। पेपर 3 जो है कि GS2 का होता है, जो 250 नंबर का होता है। पेपर 4 GS3 जो 250 नंबर का होता है। पेपर 5 जो है कि GS4 का होता है, जो 250 नंबर का होता है। और पेपर 6 और पेपर 7 ये दोनों पेपर जो है कि ऑप्शनल होते हैं, यानी कि आप ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेते हैं वो उस पेपर को आप उसका जो है कि 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल नंबर 1 में वो भी 250 नंबर का होता है। ऑप्शनल 2 जो है कि ये भी 250 नंबर का होता है। और सभी को मिलाकर जो है 1750 मार्क्स होते हैं। यानी आपको ऑप्शनल के बारे में भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कौन कौन सा ऑप्शनल जो है कि हम ले सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है कि टोटल 250 नंबर, ये 250 नंबर ये टोटल नंबर आप जब काउंट करेंगे तो टोटल नंबर जो है कि 1750 नंबर के होंगे। यानी कि इसके हिसाब से आपको ये रैंक बनता है मेंस का। मेंस में आपके कितने रैंक हैं, और टोटल रैंक जो है कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट का नंबर मिलाकर टोटल रैंक बनता है। तो टोटल रिटेन नंबर, यानी कि आपको लिखित परीक्षा जो होती है, रिटेन पेपर जो होते हैं,
रिटेन पेपर 1750 नंबर के होते हैं। इसमें आपको कितने परसेंटेज तक लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। और ऑप्शनल पेपर कौन सा हम ऑप्शनल पेपर कौन कौन सा ले सकते हैं, यानी कि आप बीटेक कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो क्या सर हम बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक का ही कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हैं, या फिर बीए कर रहे हैं तो बीए ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपको अगले लेक्चर में हम आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे। आप बीटेक कर रहे हैं तो भी आप बीए का आप सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं, बीएससी का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, सोशोलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, पोल साइंस ले सकते हैं यानी पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, कोई इंजीनियर का भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि जो हमारा मेन पार्ट जो है कि पर्सनालिटी टेस्ट का आता है, मेन लास्ट पार्ट होता है जिसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है हमें। जब पूरा मेंस जब हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का नंबर जो है कि 275 नंबर के होते हैं, और टोटल नंबर 1750 नंबर जोड़कर और 275 जोड़कर हमारा जो है कि 2025 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो 2025 नंबर में 2025 नंबर ये टोटल होते हैं। 2025 नंबर में आप जितने नंबर लाते हैं उस हिसाब से आपका फाइनल रैंक बनता है। फाइनल रैंक बनता है उसी हिसाब से आपको कैडर डिवाइड होती है कि आपको कौन कौन सा कैडर मिलेगा, यानी आईएएस मिलेगा, कितने रैंक के अंदर हैं तो आपको आईएएस मिलेगा, कितने अंदर हैं उसके हिसाब से आपको आईपीएस, आईएफएस, यानी जितने भी ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियां हैं सब इसी की आपके रैंक के आधार पर ही जो है कि डिवाइड होती हैं। तो ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी अब तक। फिर उसके बाद हम आपको कनिष्क कटारिया सर का जो है कि पूरा स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे। 2019 के जो टॉपर रहे हुए हैं उनका स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर तक अगर आप लाते हैं पूरे पेपर में तो आपका जो है कि रैंक मतलब टॉप 100 के अंदर रैंक आप रह सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा कनिष्क कटारिया सर का जो है कि पूरा देखेंगे डिटेल्स, कितने उन्होंने नंबर लाए थे GS1 में या एसए में या फिर रिटेन में या पर्सनालिटी टेस्ट में या फिर ऑप्शनल में कितने कितने नंबर उन्होंने लाया था, वो आपको हम डिटेल बताएंगे। 2019 के जो टॉपर हैं कनिष्क कटारिया सर, उसमें देखिए एसए में इन्होंने लाया था 133 नंबर लाया था, GS1 में लाया था 98 नंबर, GS2 में लाया था 117 नंबर, GS3 में लाया था इन्होंने 117 नंबर, GS4 में लाया था 160 नंबर, ऑप्शनल 1 में लाया था 170 नंबर, ऑप्शनल 2 में इन्होंने लाया था 191 नंबर, रिटेन में इन्होंने लाया था 90। रिटेन टोटल इनका जो 1750 नंबर का है, टोटल इन्होंने रिटेन में लाया था 942 यानी 942 नंबर इन्होंने रिटेन में लाया था टोटल। फिर उसके बाद इनका पर्सनालिटी टेस्ट में 179 नंबर था, और टोटल फाइनल यानी कि 2025 नंबर में जो इनका नंबर था 1121 नंबर लाए थे। यानी कि अगर टोटल नंबर का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो यानी 55.35%, यानी कि सोच सकते हैं कि आपका जो है कि 2025 नंबर में आपको जो है कि 1121 नंबर अगर आप लाते हैं, यानी कि इसके आसपास अगर लाते हैं 1121 या 1100 तक लाते हैं तो आप टॉप रैंक क्वालिफाई हो सकते हैं, यानी टॉप रैंक आपका आ सकता है। तो यानी आप ये भ्रम में मत जिएगा कि नहीं हमारा सर जो है कि हम 2025 नंबर में जो है कि हम 1800 नंबर लाएंगे या 1700 लाएंगे तो ही हम यूपीएससी टॉपर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। देख रहे आपको नंबर पूरा हमने डिटेल दिखा दिया है कि कैसे एसए में GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल सब्जेक्ट। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कि मैथमेटिक्स था, ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे तो इनका जो है कि 170 और 191 जो है कि इनका था। मेन पार्ट इसका जो है कि मेन खेल यहाँ पर यूपीएससी का जो है यहाँ पर ऑप्शनल का ही होता है। आप जो है कि ऑप्शनल में कितने नंबर लाते हैं, यानी कि टोटल दोनों ऑप्शनल जो है ऑप्शनल 500 नंबर के होते हैं, 250 नंबर के या 250 नंबर, यानी 500 नंबर के ऑप्शनल में आप जितना अच्छा नंबर इसमें लाते हैं उसी हिसाब से आपका रैंक जो है कि अच्छा बनता है। क्योंकि आप सर का ही कनिष्क कटारिया सर का ऑप्शनल देख लीजिए, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में इन्होंने लाया है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 170 नंबर लाया है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 191 नंबर लाया है। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जितना मार्क्स अच्छा आपका रहेगा, देखिए 170 नंबर 191 नंबर, यानी कि जितना आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स है अच्छा, उस हिसाब से आपका जो है कि कैडर काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी रैंक काफ़ी अच्छा सिक्योर रहेगा। तो आप ये भ्रम में मत दीजिएगा कि नहीं आप सर हमारा जो है कि इतने जो टोटल नंबर यहाँ पर हमने बताया है 2025 नंबर, जो टोटल हमारा 2025 नंबर का पेपर होता है, तो 2025 नंबर में इन्होंने लाया था 1121 नंबर, यानी 1121 नंबर इन्होंने लाया है, तो इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना नंबर तक अगर आप लाते हैं तो आप जो है यूपीएससी टॉपर निकल सकते हैं, यानी आप आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इसी हिसाब से आपका होता है। अगले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल जो है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो है कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इस एग्जाम में हमको देना होता है, इस एग्जाम प्रीलिम्स के पहला पेपर और दूसरे पेपर के पूरे सब्जेक्ट का डिटेल हम बताएंगे, और जो है कि लास्ट मेंस एग्जाम के बारे में भी हम बताएंगे। मेंस में पूरा GS1, GS2, GS3, GS4
इन पेपरों में जो कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, पूरे GS1 से लेके GS4 में हमें एसए के बारे में भी हम डिटेल बताएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कौन सा ले तो हमें काफ़ी आसान रहेगा, या फिर अगले लेक्चर में हम ये भी बताएंगे जो है कि कौन सा मीडियम से अगर हम पेपर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहली बात आपको हम ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर मीडियम में कोई लफड़ा नहीं होता है, यानी जो हमने आपको पहले बताया है कि आप जो है यहाँ पर मीडियम हिंदी लीजिएगा कि इंग्लिश, आप जो मीडियम लेना है लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। यानी अगर आप एग्जामिनर को आप हिंदी में अच्छे से समझा सकते हैं या इंग्लिश में अच्छे से कॉपी लिख कर समझा सकते हैं तो उस लैंग्वेज को आप चूज़ करिएगा। या किसी कहने पर नहीं कि अगर हम इंजीनियरिंग नहीं किए हैं तो क्या सर BA से हम करेंगे यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भ्रम आप छोड़ दीजिए। आप इंग्लिश में, आप हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दीजिए, आपका अच्छा रैंक आएगा। अगर आप अच्छा लिखते हैं, जो उनको चाहिए जैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उस क्वेश्चन के आधार पर अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका 100% मानिए कि आपका जो है सिलेक्शन होगा। और हाँ, यूपीएससी के पूरे डिटेल्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर कोई आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स अगर आपके हों तो।